मैं डॉक्टर अरुण कुमार पुनः एक बार सरोकार 46 पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वीडियो के लिए वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन मैनेजमेंट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस एक जैसा ही साउंड करता है। एंटरप्रेन्योरशिप इन जनरल बहुत ज़्यादा यूज टू है और था पहले अमेरिका में, बट वेस्टर्न कंट्री इंटरप्रेन्योरशिप की जगह पे बिजनेस वर्ड को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि हम समझ पाए इंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में किसे डिफाइन और क्लासिफाई करता है अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री। और इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर टुडे सेशन एंड हाउ वी कैन use innovation management to support entrepreneurship. Or without innovation, we can't think about the entrepreneurship success. Its success stories would be and always remain on the base of the innovation management techniques and process. First, अगर हम जानना चाहें कि ये वर्ड कब यूज में आया बिजनेस बिजनेस में, तो इसे रिचर्ड कैंटेलॉन ने द नेचर ऑफ कॉमर्स, जब उनका एक ऐसे आया तो उसमें सबसे पहले उन्होंने इसका जिक्र किया था। इसका अर्थ होता है फ्रेंच में अंडरटेक। अंडरटेक मीन्स टेकिंग अथॉरिटी, सुपरवाइजन एंड each and every step, each and every factors are governed by entrepreneurs. And entrepreneurs, who are entrepreneurs, if we want, so Cantillon has given a very simple and very interesting definition of entrepreneur. An entrepreneur is a person who buy factor services at certain prices and with a view to selling its product at uncertain prices. He has used certain and uncertain. It means an entrepreneur, according to him, an entrepreneur should be very opportunist, and in the low period he will buy some product and services, and high situation, high environment, high atmosphere, when the requirement and demand of that product is going to be high, then he could sell out that. So he is a bearer of risk, and किस तरह का उसका रिस्क होगा, जो कि नॉन रिस्केबल इंश्योरेबल होगा। मतलब अगर रिस्क को हम दो पार्ट में बांटे, जैसे कि फायर हो जाना, मतलब आग लग जाना घरों में, अर्थक्वेक से घर का कोलैप्स या गांव देहात में दुर्घटनाएं हो जाना, रोड एक्सीडेंट हो जाना, तो ये सब चीज़ों का इंश्योरेंस किया जा सकता है। LIC और जो भी आपके पास उस तरह के कंपनीज हैं, अमेरिका में तो बहुत सारे और भी कंपनी है, तो सभी लोग जो है इंश्योरेंस किया जा सकता है। बट अगर एक बंदा ये सोच ले कि आज मैंने अपना सामान नहीं बेचूंगा, कल बेचूंगा, और कल अगर प्राइस गिर जाए तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब ह्यूमन फैक्टर से अफेक्टेड, माइंड से अफेक्टेड अगर कोई डिसीजन हुआ, उसे बहुत ज़्यादा लॉस या प्रॉफिट हो रहा है किसी को, तो नो इंश्योरेंस कंपनी कैन ट्रैक द रिकॉर्ड और परसू द फैक्टर्स। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग अनसर्टेन बोलते हैं, और उसका रिस्क, उसका बियरर जो रिस्क ले रहा है उसी के ऊपर ही सिर्फ होता है। मैं इसका कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का। ये जो वर्ड है, जैसा मैंने बताया, अमेरिका से आया है, अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते थे। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज़्यादा अगर कभी वर्ल्ड में है तो अमेरिका में। इट इज़ ऑल्सो फैक्टराइज द प्रमोशन एंड रेवेन्यू ऑफ एनी कंट्री। आप देखेंगे जहाँ एंटरप्रेन्योर्स बहुत होते हैं
वहाँ हमें वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होता है, वहाँ हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे होते हैं, वहाँ हमारी जो सोशल नीड्स है वो बहुत अच्छे से फुलफिल हो रहा है आज के दिनों में। अगर हम एक और उदाहरण लें, अब हम अगर मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो हमें याद है और हम लोग जानते हैं कि 1950 से पहले तक वहाँ क्रूड ऑयल जो निकलता था सीधे अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज को डायरेक्ट जाता था, वहाँ उन्हें रिफाइन किया जाता था, देयर आफ्टर इट इज़ कमिंग बैक इन द मार्केट एंड इवन मुस्लिम कंट्रीज ऑल्सो, बट they have started innovation, they have started to rectify their systems, they have started to understand the finance and commerce principles behind these business, and ultimately today they are one of the richest country in the world. Why it is happening? It is happening due to someone come forward with a new idea, with a new concept, with a new mechanism, and they have taken a lot of risk. They have managed their people in and bring them at the same page of thought, and they have trained them according to their wishes, their tricks, their thought process. Their vision is far ahead from the general public. 10 years 20 years वो आगे का देखता है, और according to they are taking action in 2 days. And that case, some people are saying he is the mad, he is a magician, he is a successful. If they are successful, he is a magician, they are the god, near to the god. But if maximum are failed, then no one can come forward to support him. तो इंटरप्रेन्योरशिप का अगर डिफिनीशन हमें यहाँ देखना चाहें तो बहुत सिंपल है. इंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, टू ऑर्गेनाइज एंड टू रन बिजनेस इंटरप्राइज along with its uncertainty towards make profit. Every business enterpriseship has only one motto: to earn profit. यहाँ हमें एक चीज जानना चाहिए, बिजनेस स्किल नीडेड टू स्टार्ट न्यू इंटरप्राइजेस or new entrepreneurship and transform existing one through three things. Please always write, keep in mind. Business skill needed to start new enterprise or transform existing one. मतलब बिजनेस को अगर हमें इस तरह का बिजनेस बनाना है जिसमें हमारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और हम चाहते हैं कि वी कैन लीड इन दिस सेगमेंट ऑफ द बिजनेस, और इसको हम लोग जो इंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके टेक्निक है, उसके आधार पर देखते हैं, तो वी मस्ट डू समथिंग व्हाट थ्रू इनोवेशन. इनोवेशन इज द की. दैट्स व्हाई इन दिस लेक्चर, दिस video, we have taken both word entrepreneurship and innovation together. Through innovation, how? Please, we have to change products, transform through the innovation process, transform through the innovation the business model. If we can stick ourselves, or we can do change in the products, standardize the products, if we change the process of any manufacturing, if in manufacturing we can save 2 crores and due to the new invention of the process we are earning 5 crores, then what would we come in our pocket? 7 crores. Always keep in mind, saving is also one type of the profit. And business model ही हम change करते हैं. What do you mean? Business model change करते means, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बॉक्साइड से हमारे लैम्प के शीशे बनते थे, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होते थे.
लेकिन वो हीट को बहुत अच्छा से बियर कर पाते थे, संभाल पाते थे। उसको दूर करने के लिए, उसको समझने के लिए व्हाट वी हैव डन, चाइना ने क्या किया, एक उस तरह का ही जो हाई बियर फायर और हीट को बियर कर पाए, ऐसा उन्होंने एक शीशे जैसा ही ट्रांसपेरेंट, मोर ट्रांसपेरेंट एक प्रोडक्ट उन्होंने इनोवेट किया और पूरा मॉडल ही बिजनेस का उन्होंने चेंज कर दिया। पहले टॉयज आते थे, बहुत ही कॉस्टली होते थे। नाउ वी हैव अनकाउंटेबल टॉयज अराउंड अस एंड वेरी चीप। पहले के जो मोबाइल सेट्स होते थे, ओह ठीक है, आज एप्पल आज भी है, लेकिन इफ इट इज गोइंग क्रॉसिंग वन मोर देन 1 lakhs, इट इज वेरी रेयर। वाई? ये तो 6-6 लाख में बिका है, 8-8 लाख में बिका है। वाई इट्स हैपेंड? ड्यू टू द 3 changes. What are? Through innovation in process, product and business models. इसे आप दूसरे ढंग से अगर बोलना चाहें तो द प्रोसेस डिजाइनिंग ए न्यू बिजनेस, द प्रोसेस डिजाइनिंग ए न्यू बिजनेस। एंड सब लोगों ने, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ लेट 20th century, कुछ लोगों को बोलते पाया गया इनोवेशन हैज बिकम द इंडस्ट्रियल रिलीजन। मतलब हर तरफ अब इनोवेशन की बात हो रही है। बिजनेस इज गोइंग ऑन डिफरेंट लेवल। अगर आप कहेंगे कैसे गया, कहाँ दिखता है, तो देखो, मॉल में आपको सब्जी मिल रहा है, मॉल में जाए आपको चावल मिल रहा है, मॉल में जाए आपको सैंडविच गंजी मिल रहा है, मॉल में जाए आपको हौजरी का सामान मिल रहा है। एवरीथिंग विद इन अंडर वन रूफ। बिजनेस वेंट इन डिफरेंट लेवल। They have more opportunity to negotiate with the manufacturers. So वो कभी कभी चीप भी रहता है, कभी कभी नहीं, सदा चीप रहता है। बिग बाजार की बात कर ले, वहां हमें चीप चीजें मिलती है। तो एक इन्होंने क्या किया, मॉडल ही चेंज कर दिया, बिजनेस का मॉडल चेंज हो गया है यहाँ पे। तो एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ है लेट 20th century में, इनोवेशन हैज बिकम द इंडस्ट्रियल रिलीजन ऑफ द लेट सेंचुरी। Entrepreneurs has not grown much in India, but it is gaining importance fast. ये जो इनोवेशन की बात हो रही है, एजुकेशन हमारे यहाँ अच्छा हुआ, हमारे यहाँ के लोग बाहर गए, they have shared a lot of technology with them and then come back. हमारी सरकारें so many इंटरेक्शंस करती है, अपने देश के लिए वो काम कर रही है, उन्होंने उनसे टेक्नोलॉजी लेके आए। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बहुत से इंजीनियर, नॉट इन डिफेंस, इन एवरी एस्पेक्ट आर डूइंग वेरी वेल। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। इंटरप्राइजेस को अगर आप चाहें, इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो हमारा फॉर्म होता है उसे हम लोग इंटरप्राइजेस बोलते हैं। ये हम 2 भाग में बांटते हैं इसे, SME एंड IDE, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जैसा मैंने आपको बताया पहले, और इनोवेशन ड्रिवन इंटरप्राइजेस। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे हम लोग, इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।